हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं और क्या मेथड होने वाला है। अब देखो, उसको हम लोग थोड़ा और एडवांस डीप डिगिंग करेंगे कि एग्जैक्टली और क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना कि सारे स्टॉक इतने वोलेटाइल नहीं होते कि वो सीधे के सीधे आए ऊपर से नीचे, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से फटाक से ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। सो ऑप्शंस के अंदर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं ऑप्शंस को ध्यान रखते हुए ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ। इक्विटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विटी में तो आप होल्ड कर सकते हैं लंबा चौड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये लंबे टाइम तक मार्केट साइडवेज हो जाता है, इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है और यहाँ पे क्या हमें आगे चीजों को करना है। इंडेक्स में क्या होता है ना, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो वहां पे कंसोलिडेशन पीरियड ना कंपेरेटिवली छोटा होता है स्टॉक्स के कंपेरिजन। अगर निफ्टी ये जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ तो हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ये वापस से भाग जाए ऊपर। बट स्टॉक्स में कैसा है ना कि वो 10 दिन 15 दिन, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते कंसोलिडेट होते रहता है। तो हमने जैसे यूनिलीवर भी देखा था लास्ट टाइम, यूनिलीवर का चार्ट वापस ओपन कर देता हूँ। तो यूनिलीवर में एक बार दिखा देता हूँ आपको कि यूनिलीवर में क्या पैटर्न बन रहा है अभी। तो देखो, यूनिलीवर में ये लेवल के आसपास ना एक सपोर्ट जोन है, ठीक है? तो यहाँ से अपन पकड़ते हैं कि यहाँ से यूनिलीवर ने अभी पहला बाउंस किया है। देखो यहाँ पे कितने सिनेरियोस बनने वाले हैं, यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियोस बनने वाले हैं, हम सारे के सारों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सिनेरियो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सिनेरियो है कि यहाँ से ये बाउंस करके सीधा का सीधा ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है? सीधा बाउंस है और ये लगभग कुछ 15-20 दिन के अंदर सीधा बाउंस कर जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? ये साइडवेज हो जाए, है ना? तीसरा सिनेरियो क्या है? ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखे और ये ब्रेक डाउन दे दे नीचे साइड पे, तो कोई यहाँ पे अपसाइड का मूव बनेगा नहीं। और ब्रेक डाउन में भी एक और फेस है कि ये फिर से साइडवेज हो जाएगा, फिर ब्रेक डाउन देगा, है ना? तो मल्टीपल फैक्टर्स है, तो देखो हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे-कैसे सिनेरियोस बन सकते हैं। देखो, सबसे पहला सिनेरियो तो ये यहाँ पे आया, 1-2 बार और रिटेस्ट करेगा यहाँ पे और सीधा धीरे-धीरे जाना ऊपर स्टार्ट कर देगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक सिनेरियो हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ये यहीं पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दे। हो सकता है 1-2 महीने कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जाना स्टार्ट करे। ठीक है? तीसरा सिनेरियो क्या है कि थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे और नीचे ब्रेकडाउन दे दे। और चौथा क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करते हुए सीधा नीचे तोड़ते हुए नीचे चला जाए। तो अभी देखो 4 प्रोबेबिलिटी बन रही है ना? कि तो हमें इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको जो साइडवेज मार्केट है ना, इसको अवॉइड करना है। अगर ये आपने अवॉइड कर लिया तो आप बच जाओगे मार्केट में, डायरेक्शन सही रहा तो। लेकिन अगर साइडवेज में फँस गए तो आपका प्रीमियम पूरा का पूरा डिके हो जाएगा। और यहाँ पे इक्विटी वाले साइडवेज में भी ट्रेड कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनका कोई टाइम का वैल्यू का लॉस नहीं होने वाला है। अगर आप फ्यूचर्स में हो तो भी एक्सपायरी नियर है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये डे चार्ट है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मार्केट ने यहाँ से वापस रेजिस्टेंस तक आया, फिर यहाँ से लेके वो एटलीस्ट 2 महीने साइडवेज रहा मार्केट। उसके बाद उसने थोड़े से फास्ट मोमेंटम दिए। तो यहाँ तो आप ज़ीरो हो जाते, 2 महीने अगर आपने होल्ड किए होते कॉल्स, तो पूरा का पूरा पैसा ज़ीरो हो जाता आपका। हालाँकि मार्केट ऊपर जा रहा था, स्टिल ज़ीरो हो जाता। सो इसका हमें ध्यान रखना है कि कैसे इसको हमें ट्रेड करना है। और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स वो कैसे वर्क करते हैं और उनको हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? अगर आप स्टॉक्स में स्विंग कर रहे हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, वो काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। इंडेक्स में इतना मत ट्राई करना, इंडेक्स में मुझे कुछ खास एक्यूरेसी दिखती नहीं है, चार्ट पैटर्न्स वगैरह की। तो इंडेक्स में हम चार्ट पैटर्न्स की जगह थोड़ा डेटा और इंट्राडे बेसिस पे चीज़ें करने के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना? और स्टॉक्स के अंदर चार्ट पैटर्न्स अच्छे काम करते हैं। अब देखो, चार्ट पैटर्न्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। रिवर्सल मतलब कि एक ट्रेंड चल रहा है, उसपे कुछ रिवर्सल आ रहे हैं, तो रिवर्सल क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? अब जैसे ये मार्केट में ये ट्रेंड आया नीचे और यहाँ से मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला गया। तो ये एरिया पे कौन-सा पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर से फिर सडनली नीचे आ गया, तो यहाँ पे कौन-सा पैटर्न बनना चाहिए? रिवर्सल पैटर्न्स हो गए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही अच्छे दिखेंगे और वहीं पे वर्क करेंगे। हर कहीं बन रहा हो तो वो मत कंसीडर करना कि यार प्राइस में हर कहीं कोई पैटर्न बनने लगा है, ठीक है? तो इसके लिए ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो रिवर्सल पैटर्न है, वो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। ये चार्ट पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बता रहा हूँ मैं, चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। ये ज़्यादा कंपैरेटिवली वर्क करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा वर्क करते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बड़ा एक पैटर्न ही दिखेगा वहाँ पे। या बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर कोई कैंडल दिख गई हैमर वगैरह, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, बट उसके कंफर्मेशन के बाद।
बट चार्ट पैटर्न्स ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है? पहला हो गया अपना डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है? अब डबल टॉप, डबल बॉटम क्या होता है भाई? देखो जैसा नाम दिख रहा है, डबल टॉप मतलब जहाँ पे प्राइस 2 बार जाके रिजेक्शन ले ले और ब्रेकडाउन दे दे, एम के शेप में बनेगा। और डबल बॉटम में क्या होगा? बॉटम में सिंपल सा है कि नीचे साइड पे बनेगा ये पैटर्न, है ना? यू आएगा, नीचे सपोर्ट लिया और वापस नीचे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। तो ये डबल बॉटम हो गया, ये डबल टॉप हो गया, ठीक है? और ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख रहा है तो भाई बहुत अच्छा वर्क करता है। और जैसे ही इसका जो लास्ट वाला हाई है और लास्ट वाला लो है, वो ब्रेक डाउन होगा अगर डबल टॉप में है, तो हम लोग एंट्री बना लेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट वाला हाई है वो ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे बुलिश एंट्री बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है? और एक और हो गया अपना हेड एंड शोल्डर, ये भी लाइक रिवर्सल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर का देखो सिंपल था, एक मैं बताता हूँ आपको, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे ना, कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। जैसे प्राइस यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यहाँ पे एक हाई उसने बनाया, ठीक है? वापस से नीचे आया, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये लाइन के आस-पास। यहाँ से उसने फिर हाई बनाया, लेकिन इस बार वो ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे एक लोअर लोज का ट्रेंड फॉर्म हो गया, ठीक है? तो ये हायर हाइज़ बन रहे थे, यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है? यहाँ तक अप ट्रेंड था, लिख देता हूँ अप ट्रेंड, ठीक है? बट यहाँ से देखो लोअर लोज बनना स्टार्ट हुई, ये हाई हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लोअर लोज बनना स्टार्ट हो गए और प्राइस ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, ये वाला हाई ब्रेक करना था, अगर यहाँ सीधा जाके यहाँ मार देता, तो फिर ये पैटर्न अपना हेड एंड शोल्डर नहीं होता, बट ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे वापस इसने सपोर्ट लिया। अब देखो ये जो नेकलाइन एरिया है, ये एरिया हो गया, ये जहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है। अब ज़रूरी नहीं कि ये एकदम परफेक्ट सीधी लाइन होगी, हो सकता है थोड़ा ऐसा हो, थोड़ा ऐसा हो, थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो। हमें सबको कंसीडर करना है, तीनों चलेंगे, ठीक है? एकदम परफेक्ट नहीं बनते ये चीज़ें। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन देता है, यूँ ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, वापस ब्रेकडाउन दे दिया, तो जब ये रीटेस्ट वाला जो लो था ये ब्रेक हो जाएगा तब हम एंट्री बना लेंगे, ठीक है? और अगर यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट कर गया और फटाक से ऊपर चला गया, तो मतलब ये फेक ब्रेकडाउन था आपको ट्रैप करने के लिए, ठीक है? और सेम टू सेम अ, बॉटम पे ही बन सकता है, बॉटम पे कैसा बनेगा? यू ट्रेंड आया, यू आया, फिर वापस एक नया लो मारा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल हायर हाई बनाया और यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके सीधा ऊपर चला जाएगा। या तो साइडवेज़ होके फिर वापस ब्रेक डाउन दे देगा, अदरवाइज़ ये सीधा ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे साइड में बन गया, ठीक है? तो इस टाइप से सारे काम करता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न पे हम लोग बाद में आएँगे, पहले डबल टॉप, डबल बॉटम को समझ लेते हैं कि ये किधर-किधर बनते हैं, कैसे-कैसे इनका प्राइस है। तो देखो यार मैंने अभी ओएनजीसी का चार्ट खोला है। अब ओएनजीसी में देखो आपको यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्राइस यूँ आया, ये आया, यहाँ पे यूँ गया और एक ऐसे हाई ये मारा। फिर नीचे सेलिंग आई, यहाँ तक गया, फिर जाते-जाते फिर एक हाई मारा, फिर यहाँ पे सेलिंग आती गई और फिर मार्केट नीचे सीधा नीचे आ गया, है ना? तो ये डबल टॉप पैटर्न है। अब मैं इसको देखो नॉर्मल एक लाइन फॉर्म में भी दिखाता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा एक हाई ये है, एक ये है। तो ये डबल टॉप हो गया और फिर नीचे आ गया और देखो यहाँ पे नीचे डबल बॉटम भी दिख रहा होगा आपको। एक बॉटम ये बना हुआ है और एक बॉटम ये बना हुआ है, ठीक है? ये डबल टॉप का एक टॉप ये है और दूसरा टॉप ये है। अब देखो यार इसमें एंट्रीज़ वगैरह कैसे करनी है उस पे हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार जब भी मतलब स्टॉक एक बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में चल रहा हो, तो यहाँ पे रिवर्सल एंट्रीज़ थोड़ी मुश्किल होती है। इन क्योंकि देखो यार ये सब चीज़ें ना फाइंड आउट करना अगर आपने फाइंड आउट कर ली, तो भाई मार्केट के आप किंग बन चुके हो, तो ये इतना आसान नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं टॉप पे पकड़ लूँ, यहाँ सेल करूँगा सीधा यहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ये आपको मिल गए भाई अगर आपने बॉटम और टॉप ही फाइंड कर लिया मार्केट के, तो फिर मार्केट में बचा क्या? फिर मार्केट में आप कुछ दिन में अंबानी को पीछे छोड़ दोगे, अगर ऐसा आपने कर लिया कैप्चर, तो इतना आसान नहीं है। अब देखो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट भाग रहा है, एक लो लो बनाया, फिर हाई बना दिया, ठीक है? वापस नीचे लो मारा, फिर उस हाई बना दिया, ठीक है? जिसने हाई ब्रेक नहीं किया, अब वापस यहाँ पे मार्केट आया, फिर कंसोलिडेट हुआ और जब कंसोलिडेट हो गया उसने यहाँ पे नया हाई नहीं बना पाया। तो हमने देखा कि भाई क्या चल रहा है और यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी वीकनेस थी, क्रूड ऑयल ब्रेकडाउन हुआ इसलिए ओएनजीसी में ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये स्टॉक ग्लोबली कनेक्टेड भी है, ठीक है? तो ग्लोबल फैक्टर्स को भी आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटली चीज़ें कहाँ पे क्या हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट भी था और डबल टॉप बॉटम था। अब देखो हम लोग सेफ एंट्री चाहते हैं तो ये वाला जो लो है ना भाई इसको कंसीडर कर सकते हो आप खाली, कि इसके नीचे बना लूँगा तो मुझे लगता है यहाँ से 305 से लेके 284 मतलब मेरे हिसाब से डिसेंट टारगेट है यार, क्योंकि ये रिस्की ज़ोन है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आते भी हो, बहुत छोटा-सा ट्रेड बनेगा, रिस्क बहुत बढ़ जाएगा।
यहाँ से अगर जाएगा तो मिलेगा इतना सा, यहाँ से मिलेगा 330 से 40-44 तक, 14 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 330 से 300 यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये रिस्क रिवॉर्ड फेवर ही नहीं कर रहा है। तो ये नो ट्रेडिंग ज़ोन कंसीडर कर लो कि भाई इस पे अभी नहीं कर सकता है। और दूसरा, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे आपको एक बेरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। फिर देखो लोअर लोज बना के नीचे आ रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में पैटर्न अच्छा काम करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट इसका डिसेंट है भाई, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखो मार्केट से। ये ब्रेक होगा तो ही हम लेंगे, यहाँ पे इतना छोटा-सा अपना ट्रेड बनेगा बस। अब ये मत देखो कि मैंने ये मिस कर दिया, ये तो साइडवेज़ मार्केट था। और इसके अंदर फिर आप और पैटर्न देखोगे तो हम लोग उसपे भी आते हैं। देखो इसके अंदर एक पैटर्न और है, वो मैं चलो बाद में आपको डिस्कस करता हूँ कंटिन्यूएशन पैटर्न पे। तो ये डबल टॉप हो गया, ये डबल बॉटम हो गया, इवन ट्रिपल बॉटम हो गया, यहाँ पे मार्केट ने तीसरा बॉटम भी क्रिएट किया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है ओएनजीसी के लिए। एक बार बाउंस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया और चौथी बार भी इधर ही आपको बाउंस दिख रहा है, ठीक है? इसके अलावा मैं पीछे चलता हूँ, पीछे भी देखो इसी एरिया पे कितनी बार रिएक्ट किया है, यहाँ पे भी रिएक्ट किया है, ये तो ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे भी रिएक्ट किया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसके पीछे भी है और पीछे जाऊँगा तो और पीछे भी दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है भाई, यहाँ पे देखो इसके पीछे भी यहाँ मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिएक्ट किया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, ठीक है? अगर ये ब्रेक होगा तो फिर लंबी सेलिंग आ जाएगी और नहीं होगा तो फिर अच्छा चला जाएगा यहाँ से। तो टॉप और डबल बॉटम ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? और इसके बाद देखो डबल टॉप और डबल बॉटम का ऐसा नहीं कि सीधा सेलिंग सीधी आ जाती है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन मोड में चला जाता है, थोड़ा मूवमेंट देता है, फिर साइडवेज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर यही है, ऐसे ही काम करेगा ये, ठीक है? अब इसके अलावा अपन और कोई स्टॉक निकालते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ही दिखाता हूँ यार, इसमें भी डबल टॉप पैटर्न बना था। देखो टॉप पे आप देखो यहाँ पे, टॉप पे आपको ये क्या दिख रहा है? एक हाई इसने ये बनाया, दूसरा हाई ये बनाया, यू आया, सॉरी ये गलत बन गया। प्राइस यहाँ से यूँ आया, यहाँ से यूँ गया, ठीक है? और जब ये इसने लो ब्रेक कर दिया तो फिर मैं एंट्री बनाऊँगा यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं एंट्री इसमें नहीं बनाऊँगा, ठीक है? ये लो ब्रेक किया तो फिर मैंने एंट्री बनाई और नीचे तक का मुझे टारगेट मिल गया। और इसमें आप डेटा भी थोड़ा यूज़ कर सकते हो ऑप्शन चेन का, तो वहाँ से आपके जो व्यू है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और साथ-साथ एक सपोर्ट ये भी था, तो इसमें नियरेस्ट सपोर्ट से तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन की उम्मीद नहीं थी, बट डेटा नेगेटिव था तो इस बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया। और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भी नहीं, हालाँकि एक ये रेंज वाला सपोर्ट है, लेकिन सेलिंग आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाते हैं जल्दी। फिर लंबे वाले सपोर्ट पे मार्केट रुकता है और रैली एकदम स्टीप हो तो फिर सपोर्ट जल्दी लेता नहीं मार्केट, एकदम से गिरता है, ठीक है? तो देखो डबल टॉप एक हमने यहाँ भी देखा, ठीक है? डबल बॉटम में उसके अंदर ही दिखाता हूँ आपको किधर पे। देखो यार ये एक परफेक्ट डबल बॉटम आपको दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले सकता है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे लेगा, ट्रेंड लाइन पे भी ले सकता है। देखो यहाँ पे आया, यूँ गया और सीधा ऊपर। तो ये भी डबल बॉटम बना है नीचे। तो ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से देखो आपको कितनी लंबी रैली दी है मार्केट ने। ठीक है, इसके अलावा मैं और डबल बॉटम टॉप आपको दिखाता हूँ। देखो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे, मतलब ये तो रेजिस्टेंस ज़ोन ही हो गया। देखो एक डबल टॉप यहाँ पे भी आपको अच्छा दिख रहा होगा। एक ये हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस आया, सेलिंग आई, ऊपर बाउंस किया, नीचे आया, फिर यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, ठीक है? टॉप पे भी आपको दिख जाएगा, टॉप पे यार इसको आप कह सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे मारा है, दूसरा यहाँ पे मारा है। और मैंने क्या बोला, हमेशा एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो, थोड़ा दूर-दूर भी हो, चल जाएगा, वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस एक ही ज़ोन के आस-पास जाके रिएक्ट कर रहा है और वापस सेलिंग आ रही है वहाँ पे, ठीक है? तो ये डबल टॉप, डबल बॉटम हो गए। हेड एंड शोल्डर भी सिंपल है, हेड एंड शोल्डर यार मिल जाता है, लेकिन अभी किधर मिलेगा? निफ्टी में आई थिंक बन रहा है हेड एंड शोल्डर एक का पैटर्न। निफ्टी ओपन कर देता हूँ मैं। देखो यार निफ्टी में हेड एंड शोल्डर कैसा बन रहा है, अभी ये बना नहीं है पूरा, बन जाएगा तो हम देखेंगे। जैसे ये यहाँ से इसने हाई लगाया, तो नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, वापस सपोर्ट लेके इस पे ही अगर गिरता है और यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो फिर नीचे की तरफ हम लोग टारगेट बना लेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा? जितना डिस्टेंस ये है, इतनी हमारा नीचे की तरफ टारगेट होगा, ठीक है? ये इसके अंदर हो गया, अगर ये बनेगा तो। और इसके अंदर जो डबल टॉप, डबल बॉटम के अंदर भी टारगेट्स होते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, किधर गया, ओएनजीसी निकालता हूँ मैं। हम्म, देखो यहाँ पे जैसे ये बना हुआ था, ये इसमें रिसेंटली ब्रेकडाउन, मतलब देखो इसमें कई सारी चीजें अपन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंट में देखो जो एक रेंज थी, ये वाली रेंज को ब्रेक करते हुए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया,
ठीक है, ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद एक डबल टॉप बना है, तो मैं टारगेट अगर रेंज पास है तो रेंज का टारगेट रखूँगा, ये रेंज का टारगेट हो गया, ठीक है? और नहीं तो मैं दूसरा चीज़ क्या कर सकता हूँ ना कि जितना डिस्टेंस इसका और यहाँ पे बीच में इसका जो इसका बन रहा है नेक का, जो आया, तो ये जो लो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, इतना ही मेरा नीचे टारगेट होगा, ठीक है? नीचे इतना ही मेरा टारगेट होगा, ये डिस्टेंस का। डबल टॉप और डबल बॉटम में भी इसे निकालते हैं, हेड एंड शोल्डर में भी यही है कि जितना प्राइस से यहाँ यहाँ तक का ये पकड़ते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का है। अगर ये ब्रेक हो गया, तो भाई नीचे भी आप समझो कि इतना ही टारगेट नीचे भी हमें मिल जाएगा निफ्टी के अंदर भी, ठीक है? तो उस टाइप से ये होता है। ये तो हो गए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स और ये सारे के सारे भाई आपको देखने हैं एटलीस्ट वीकली और डे पे देखो, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम करेंगे, 1 आवर पे भी देख सकते हो, 1 आवर पे भी अच्छा काम करता है। इससे कम में मत देखना, इससे कम में आप देखोगे बट फॉल्स बहुत मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स पैटर्न दिखेंगे, उनमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम लोग चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं ट्रेंड को। जैसे अगर मार्केट गिर रहा है, तो वो आगे भी गिरेगा, अगर ये पैटर्न दिख रहा है हमें तो दिख रहा है कि भाई नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आगे मैं नीचे के लिए ट्रेड बनाऊँगा। तो 80-90% टाइम इस पे हमें सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड मिल जाता है, ठीक है? और कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या-क्या आते हैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर आता है फ्लैग पैटर्न बोलते हैं जिसको अपन पोल एंड फ्लैग बोलते हैं या फिर लोग अलग-अलग नाम से इसको बोलते हैं, हम फ्लैग पकड़ लेते हैं सिंपल सा। सेकंड हो गया अपना रेक्टेंगल, ठीक है? और ये सारा का सारा हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, वो भी मैं वीडियोस में बताऊँगा आपको, कि जब भी आप सपोर्ट पे देखते हो कि भाई रिवर्सल दिख रहा है, तो उसे हमें ट्रेड कैसे करना है ना? और तीसरा अपन ट्रायंगल भी पकड़ सकते हैं, ट्रायंगल और ये सब इसी में कवर हो जाएगा वैसे, ठीक है? फिर भी हम समझ लेते हैं। मतलब मोटा जो आपको मैं व्यू बता रहा हूँ ना, मोटा-माटी आपको ये समझना है कि भाई ये सब पैटर्न बन क्यों रहे हैं, उनका लॉजिक क्या है? तो वो आप समझ लोगे तो फिर आपको पैटर्न्स भी नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको बेसिकली स्टॉक में चल क्या रहा है वो समझ में आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपेयर टू एनी पैटर्न, वो तो आपको दिख ही जाएँगे ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो ये 3 है, फ्लैग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, आपको ये नोट डाउन करना तो कर लेना क्योंकि ये बहुत अच्छे काम करता है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कि ये बन किधर रहे हैं और कहाँ पे कैसा हो सकता है। तो देखो यार, निफ्टी मैंने इधर भी खोली हुई है वैसे, आई थिंक ये रही, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम लोग फ्लैग पैटर्न को समझते हैं कि भाई फ्लैग पैटर्न क्या है और कैसे काम करता है ये, ठीक है? तो फ्लैग पैटर्न में क्या होता है ना, जैसे ये प्राइस जा रहा है, एकदम से सडनली स्पाइक करा, स्पाइक मतलब इसमें 2-3 कैंडल रहेंगी थोड़ी ऊपर-नीचे करके, मतलब प्राइस ऊपर गया। उसके बाद वो या तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, ठीक है? और फिर एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा। ये सेम डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करता है ट्रेंड को, ठीक है? अब इसके अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग क्या देख सकते हैं, मैं छोटा बना देता हूँ थोड़ा, तो तीनों सिनेरियो आपको दिख जाएँगे। जैसे ये एक प्राइस है, ये ऊपर गया, तो यहाँ पे प्राइस ने यूँ करके नीचे साइड आना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे सडनली ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड। तो ये हो गया, नीचे साइड पे फॉल कर रहा है, फॉलिंग वेज वगैरह ही बोलते हैं इसको, ठीक है? नीचे साइड गिर रहा है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि प्राइस ये सीधा ऊपर गया और यहाँ पे सीधा-सीधा कंसोलिडेट कर रहा है और सीधा ऊपर निकल गया, ठीक है? ये एकदम रेक्टेंगल फॉर्म में आ गया। और तीसरा इसके अंदर क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है प्राइस यूँ आया, उसके बाद प्राइस यूँ ऊपर चलना स्टार्ट करे और फिर सीधा ऊपर निकल जाए, तो यूँ भी बन सकता है। चौथा क्या हो सकता है, यूँ गया और फिर यहाँ पे रेंज छोटी होनी स्टार्ट हो गई। मतलब ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया, ट्रायंगल टाइप का बना फिर ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है, ये ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है, ये ट्रायंगल एकदम सिमेट्रिकल भी बन सकता है। तो कैसा भी रहेगा, रेंज को ट्रेड करना है, ठीक है? तो इसके अंदर देखो, मैं इसके कुछ वीडियोस पिक्चर भी आपको अटैच कर दूँगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे-कैसे पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ बने हैं, कैसे-कैसे बने हैं, मैं उस पे आता हूँ। देखो, मैंने यहाँ मार्क किए हैं कुछ पैटर्न जो थोड़े अच्छे काम किए। देखो यार, यहाँ पे एक आपको क्लियरली दिख रहा था फॉल, कि मार्केट नीचे नीचे आया सीधा, ठीक है? यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद ये कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा था और फिर नीचे की साइड इसने वापस से ब्रेकडाउन दे दिया, है ना? तो ये भी अपना पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न हो गया कि ऊपर से ट्रेंड नीचे आया, कंसोलिडेट किया और वापस से नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है? इसके अलावा एक ये देखो, यहाँ भी पोल एंड फ्लैग कैसा काम किया है, यहाँ पे रेक्टेंगल वाला है, कि मार्केट ने एकदम से ऊपर भागा, फिर एकदम रेक्टेंगल फॉर्म में था और वापस ऊपर भाग गया, ठीक है? और एक और पैटर्न मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मैं देखता हूँ कि आफ्टर कोविड के बाद जो रैली थी, देखो रैली में एकदम से मार्केट एकदम स्टीप ऊपर भागा
और फिर फॉल कर रहा था नीचे, फिर वापस ऊपर भागा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर सीधा ऊपर भागा। तो ये फॉलिंग वाला देखो यहाँ पे बन रहा है। ये फ्लैग टाइप का होता है ना, फ्लैग यू होता है, अब यू भी हो सकता है। कई केसेस में ये फ्लैग यूं करके यू ट्रायंगल में भी हो सकता है ना? तो इस टाइप से हो सकता है। और इसके अलावा और कहाँ दिख रहा है हमें पैटर्न ये कंटिन्यू करता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही बनता है। देखो यहाँ भी कितना अच्छा दिख रहा है। एकदम रैली थी, फिर कंसोलिडेट किया और वापस ऊपर। तो ये अच्छे-अच्छे पैटर्न देखो सब जगह दिख रहे हैं। ये सब डे टाइम फ्रेम में है ना, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में मत देखना। वहाँ पे सही से वर्क नहीं करेंगे फिर आपको दिक्कत होगी। इसके बाद आते हैं हम लोग निफ्टी में। देखो रिसेंटली कैसा हुआ है और अब इन पैटर्न्स को मतलब इनमें जो फेक पैटर्न बनते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको भी हमें समझते हैं, है ना? कि फेक पैटर्न कैसे हो सकता है। अब मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ ताकि आपको फेक पैटर्न दिखाऊँ मैं निफ्टी के अंदर। इंडेक्स में कितना मैनिपुलेशन होता है फालतू का। देखो भाई यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लैग बना हुआ है, ये ऊपर गया, होल हो गया और ये फ्लैग बना है। तो फ्लैग देखो मैंने ये लेवल बनाया था यूं करके ऊपर साइड जा रहा था और नीचे से ही प्राइस ऊपर ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा था पैटर्न, ठीक है? यहाँ से मैं मार्क करता हूँ ट्रायंगल टाइप का बन रहा था। बट ट्रायंगल का देखो क्या किया इन लोगों ने, एक नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया ताकि लोगों को लगे भाई कि अब तो ये नीचे साइड टूट गया तो मैं नीचे का ट्रेड बना लेता हूँ। इसके बाद फिर इसको ऊपर ले गए, ऊपर भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, मतलब लोगों को ट्रैप कर दिया और फिर मार्केट को ऊपर ले गया, फिर हंट किया, फिर ऊपर लेके गए। हालाँकि इसके बीच में न्यूज़ काफ़ी थी कि कहीं बोल रहे थे कि FTSE के अंदर मतलब वेटेज कम-ज़्यादा किया है कुछ बैंक्स वगैरह का, कुछ मेजर स्टॉक्स का, उसकी वजह से एक कैंडल बनी है। ये फेड का पॉलिसी के टाइम का था। तो देखो इसमें ना बार-बार टेस्ट करते हैं, बार-बार आपको मार्केट से निकालने का ट्राई करते हैं, फिर मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है? इसके बाद देखो ये एक अच्छा फ्लैग पैटर्न ने ऊपर मूवमेंट दिया, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा, फिर वापस ऊपर साइड मूवमेंट, ठीक है? और अब देखो डाउनफॉल पे दिखाता हूँ, डाउन साइड पे क्लियर रेंज बना, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा और वापस से नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दिया, है ना? तो ये हमारे हो गए फ्लैग पैटर्न, तो फ्लैग के अंदर ही कंसोलिडेशन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब आपको इधर ही दिख जाएँगे। अब देखो स्टॉक्स में रेक्टेंगल ये आई थिंक ये फ्लैग पैटर्न तो क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ अपने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ओपन करता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने वीकली चार्ट लगा हुआ है एसबीआई बैंक का, ठीक है? स्टेट बैंक का। उसके बाद इसमें आप देखो एक एक रेक्टेंगल फॉर्म में ये वीकली चार्ट है। इसके अंदर रेंज बनी है बैंक के अंदर 2007 से लेके 2021 तक, है ना? मतलब बहुत लमसम साल तक ये प्राइस है, ये घूमता रहा। और जब इसका इतने सालों का ब्रेकआउट हुआ यानी 2007 से 2021 कितने हो गए? आई थिंक ये 14 साल हो गए, 14-15 साल जो भी है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो अब देखो कितना स्टीप रैली था। मार्केट रुका नहीं, सीधा ऊपर, ऊपर, ऊपर चलता गया, है ना? काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला यहाँ। इसके बाद हम लोग आते हैं एचडीएफसी और ना एक एक 2 बैंक और हैं, मैं उनका भी आपको दिखाता हूँ कि इनमें कैसे पैटर्न बन रहे थे और इनमें क्या आइडेंटिफिकेशन था। मैं ज़रा इसको टाइम फ्रेम डे पे लेके आता हूँ। तो एक बार आईसीआईसीआई बैंक में ट्रैक कर रहा था यार, ये रेंज में चल रहा था, मैं इसको रेंज में ही ट्रेड कर रहा था बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सॉरी एचडीएफसी बैंक है। मैं इसको मार्क करता हूँ। देखो यार ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। ठीक है? देखो ये रेंज में एचडीएफसी बैंक कब से है, कितने सालों से है भाई? ये 2020 से यानी ये 2024 यानी 4 और 25 भी आने वाला है। लगभग 5 साल होने वाले हैं इसको यही सेम रेंज के अंदर, ठीक है? सो अभी हम लोग देखते हैं भाई कि इसमें क्या बन रहा है। इसमें आप देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है? अब देखो प्राइस कंटीन्यूअसली ये लेवल को ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके पहले भी, इसके और पहले भी, ठीक है? यहाँ पे नीचे मेजर सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है, यहाँ पे भी मतलब ये ज़ोन के आस-पास 13-1400 के आस-पास सपोर्ट ले लेता है, ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ था बैंक के अंदर, रिसेंटली क्या हुआ, इसने वापस से सपोर्ट लिया और एकदम से रैली दी ऊपर साइड पे। ये फेक ब्रेकआउट था, वापस से सेलिंग आ गई। इस बार सेलिंग आके ना प्राइस कंसोलिडेट हो गया और जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने मिला तो वापस से प्राइस अपने लास्ट वाले हाई को टच करने गया। ठीक है? जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला थ्योरी है वो सेम ही है। तो यहाँ तक गया और वापस से ये ब्रेकआउट ये भी फेल हो गया। अब मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ भाई एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए।
देखो यहाँ पे ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, सेलिंग आई, नीचे आया। इस बार प्राइस ने यहाँ तक नहीं गया, है ना? ये लेवल तक नहीं गया, इसने यहीं कहीं सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन में चला गया, कंसोलिडेट होता गया, कंसोलिडेट अब देखो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो कंसोलिडेशन होके नीचे सीधा आ जाएगा, है ना? या तो सीधा ऊपर जाएगा, डबल टॉप बनाएगा, फिर नीचे आएगा, है ना? तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये भी लगभग 1 डेढ़ महीने का है, 2 महीने का कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, तो सिंपल सी कहानी है कि ये लास्ट वाला हाई जो ये है ना, यहाँ तक जाएगा और मार्केट वहीं तक गया और फिर सस्टेन नहीं किया और वापस सेलिंग आ गई, ठीक है? अब एचडीएफसी बैंक के अंदर देखो जो लार्जर पिक्चर में मुझे जो लग रहा है, अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन अगर ब्रेक हो गया तो फिर नीचे और अगर ये सस्टेन कर गया, अपर अपर बना के चला गया ऊपर हायर हाई वगैरह तो फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप का ब्रेकआउट मिला है, तो हमें इसको भी देखना है, हमें सिंपल नहीं देखना है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तक प्राइस जाएगा, हो सकता है जाए लेकिन टाइम लगा दे बहुत, है ना? टाइम लगा के जाए। जैसे यहाँ पे देखो पीछे दिखाता हूँ, प्राइस यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार टच किया, उसके बाद चौथी बार भी यहाँ तक आया, फिर 5वीं बार भी टच किया, फिर अपने सपोर्ट लेवल तक गया, है ना? तो ऐसा नहीं कि प्राइस जाता तो है लेकिन वो टाइम कितना लेगा वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे यूँ गया, सीधा नीचे तक आया, यहाँ पे यूँ गया, यहाँ पे फिर वापस गया, फिर यहाँ तक टच किया। तो यहाँ 2-3 साल के बाद वो नीचे तक आया, ठीक है? फिर बाउंस किया, फिर टच करते गया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे स्पेंड किया, फिर वापस से यहाँ तक लो बनाया इसने। फिर अभी यहीं कहीं टाइम पास कर रहा है, पता नहीं यहाँ तक आएगा कि इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है? तो एक ये डिफरेंट टाइप का बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ ऊपर और डेटा इसमें हम लोग देख रहे थे, डेटा पॉजिटिव बना हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाने का प्लान किया। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ आईसीआईसीआई बैंक, है ना? आईसीआईसीआई बैंक, अब ये देखो यार, ये तो मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था, इसका बताता हूँ आपको। आईसीआईसीआई बैंक देखो यहाँ पे जब ये रेंज में देखो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा होगा, एक टॉप ये बनाया, दूसरा ये बनाया और मार्केट में सीधे सेलिंग आ गई। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हम सेल कर देंगे, ठीक है? उसके बाद भी देखो हंटिंग करने के लिए स्पाइक यहाँ तक आई थी, हंट किया होगा फिर नीचे लेके गया। मैंने यहाँ पे ना ऑप्शंस की कुछ पोजीशंस बनाई थी ये रेंज के आसपास, बट मेरे से गलती क्या हो गई ना, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि प्राइस आया है बाउंस करके सीधा ऊपर निकल जाएगा, बट प्राइस ने यहाँ पे ना 13-14 दिन टाइम पास किया। अब 13-14 दिन में ना मेरा प्रीमियम ना 50% ज़्यादा टिके हो गया था, तो फिर मुझे एग्जिट करना पड़ा और उसके बाद मार्केट ने रैली दे दी ऊपर, ठीक है? साथ-साथ में आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली दिख रहा है कि यार ये डिमांड ज़ोन है, यहाँ से प्राइस बार-बार बाउंस कर रहा है ना? उसके नीचे आने को तैयार नहीं है। तो ये भी देखो कितना बढ़िया पैटर्न काम किया कि यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे 10-15 दिन टाइम पास किया, फिर ऊपर निकल गया और फिर यहाँ पे देखो वापस से इसने ब्रेकआउट दिया, है ना? अब ब्रेकआउट दिया तो देखो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है भाई, एक हाई ये है, दूसरा हाई ये है और हमेशा देखो मैंने क्या बोला कि ऐसे करके ऐसे भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट एम ही बनेगा, है ना? तो ये ऊपर बना, यूँ करके और सीधा नीचे आ गया। तो ये भी डबल टॉप पैटर्न है और नीचे प्राइस सीधा नीचे। तो देखो मल्टीपल टाइप के कंसोलिडेशन और लाइक रिवर्सल है, जो आपको ट्रैक करने के भाई किस-किस टाइप से रिवर्स करता है, ठीक है? तो इनको आप प्रॉपर्ली देखोगे तो अच्छे से होगा। आप हर बार ये मत समझो कि प्राइस आएगा भागते हुए, सीधा यहाँ पे आएगा, एक बाउंस किया, सेकंड बाउंस किया और धड़ाम से ऊपर चला जाएगा। ऐसे होता है बट इसमें टाइम बहुत लगता है भाई, हो सकता है ये 4 महीने हो, 5 महीने, 1 साल हो, 10 साल हो, कुछ नहीं कह सकते इसका। ठीक है? सो हमें हमेशा देखना है कि भाई नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो भाई कंसोलिडेशन होने दो, वेट करो आप कंसोलिडेशन का। जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तब आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड बनाओगे तो फटाफट मूवमेंट मिल जाएगा, तो ये रैली ना जल्दी हो जाएगी कंपैरेटिवली जो टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, ठीक है? और कंसोलिडेशन के बाद ना कोई गारंटी नहीं कि कंसोलिडेशन ऊपर ही जाएगा, हो सकता है ये नीचे भी चला जाए। सो हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ट्रायंगल पैटर्न भी होता है, ट्रायंगल पैटर्न या देखो सिंपल सा क्या है ना कि पोल एंड फ्लैग में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, साथ-साथ में कहीं और बन रहा होगा ना आपको दिखाता हूँ मैं। यार एक कंसोलिडेशन पैटर्न है ना, मैं आपको ये क्रूड ऑयल वगैरह में दिखाता हूँ, मैंने वहाँ पे ड्रॉ किए हुए थे ट्रायंगल्स के। हालाँकि वो बहुत बड़े-बड़े पैटर्न्स हैं, देखो यहाँ पे, इस पे आते हैं हम लोग। क्रूड ऑयल पे देखो मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया था, बट इसका जो टाइमलाइन है ना भाई, ये कितने सालों का है ये 2021 से लेके 2024 यानी 3 साल का जो ट्रायंगल का ब्रेकडाउन था, वो देखो यहाँ पे हुआ, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। यहाँ पे देखो मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट किया
और मार्केट यहाँ से बाउंस करके चला गया है। दिख रहा है आपको डबल बॉटम, और मार्केट यहाँ पे ये रेंज तक वापस रीटेस्ट किया, वापस नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। और देखो वापस इसको टेस्ट करके देखो पता क्रूड ऑयल में देखो प्राइस एक्शन कितना अच्छा काम कर रहा है। मैं इसको एक बार थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ, लाइन बना के दिखाता हूँ इसमें, तो आप बोलोगे कि बहुत सही काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, ये एक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन की तरह वर्क करेगी। अगर नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो प्राइस पहले आया यहाँ से नीचे, तो इसने फर्स्ट टाइम रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके वापस सेलिंग दी। अब सेलिंग के बाद मैंने क्या बोला कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूंगा। अगर मैं यहाँ से सेल करके बैठा रहता तो प्राइस वापस से यहाँ से मूव कर गया ऊपर, और ऊपर जाने के बाद सीधा ऊपर नहीं गया, वापस आया, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ऊपर जा रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर मैं एंट्री बनाऊंगा। और फिर नियरेस्ट एक और रेजिस्टेंस है ही। अगर यहाँ पे रेंज में आता है, यहाँ पे टाइम पास करते, अगर ऊपर देता है नीचे देता है तो फिर बड़ा मूवमेंट मिल सकता है हमें। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया ये रिटेस्ट कर रहा है। और हमें एकदम हार्ड एंड फास्ट में नहीं एंट्री करनी कि भाई यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन दिख रहा है तो मैं सीधा एंट्री बना लूं। भाई इसका टूटने का वेट करो, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन तो फॉल्स पैटर्न इतने ज्यादा होते हैं जिसकी हद नहीं है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, या जो चीजें अपन लोग कर रहे हैं, ये ना मैं अकेला नहीं जिसको पता है, ये आपको भी पता है, ये सबको पता ही है कि ऐसे ऐसे पैटर्न बनते हैं, ऐसे ऐसे ये काम करता है, सब कुछ चीजें पता है। तो चीजें काम तो करेंगी, बट इसमें ना आपको ट्रैप करने के लिए ना फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, फॉल्स चीजें ज्यादा आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जितना ज्यादा फॉल्स चीजों में ट्रैप हो गए उतना ज्यादा बिग प्लेयर्स का पैसा बनता है। या फिर जो भी मतलब हमसे बड़ा जो प्लेयर है वो पैसे बनाएगा, उससे बड़ा जो प्लेयर है वो पैसे, ऐसे चलता रहता है। ठीक है? तो हमें हमेशा फ़ॉल्स चीज़ों को अवॉइड करना है। फ़ॉल्स चीज़ों को अवॉइड के लिए आप कन्फर्मेशन का वेट करो, टाइम लगता है, मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है हमेशा। उसके बाद आप एंट्री करोगे, एकदम परफेक्ट एंट्री बनेगी और आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा देखो मैंने और भी पैटर्न इसमें ड्रॉ किए थे, क्रूड ऑयल के अंदर। मैं नाइमेक्स का ओपन करता हूँ, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। हुँ, 1 मिनट। तो ये मैं क्रूड ओपन करता हूँ, इसमें ना मैंने कुछ अच्छे पैटर्न्स ड्रॉ किए थे। हुँ, आई थिंक डब्ल्यूटीआई क्रूड के अंदर रहेंगे। हाँ, देखो यहाँ पे। गाइस देखो यहाँ पे इतना सही वर्किंग है पैटर्न्स की। अब मैं देखो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन था, ठीक है? ब्रेकडाउन पे सीधा नीचे की तरफ ये फॉल कर गया, ठीक है? अब देखो फॉल के बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अभी हमने कोल एंड फ्लैग टाइप के पैटर्न की बात की थी, है ना? तो देखो ये एक स्टीप रैली है, इस बार मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करा और वापस से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि नीचे साइड ही गया। और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, फिर वापस से ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फँस गया। लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो आप समझ रहे हो ये कुछ सालों-सालों के ब्रेकडाउन है। कि अगर देखो इसमें एक चीज़ और है कि अगर मुझे दिख रहा है कि भाई 5 साल या वीकली पैटर्न में मुझे दिख रहा है कि 5 इयर्स का कुछ ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिख रहा है, और मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे पे या फिर 1 दिन पे मुझे दिख रहा है कि बुलिश पैटर्न है। तो भाई मैं इसको ज़्यादा कंसीडर करूँगा कंपैरेटिवली जो 5-10 मिनट, 1 दिन का पैटर्न है उसको। क्योंकि ये 5 ईयर से जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये ब्रेकडाउन ज़्यादा सही करेगा कंपेयर टू ये जो फॉल्स इंडिकेशन आपको मिल रहा है इंट्राडे या फिर 1-2 दिन के अंदर, ठीक है? तो बड़े चार्ट पैटर्न, तो बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है? इसके अंदर डेटा कैसे यूज़ करना है भाई, डेटा के लिए मैं आपको कैसे यूज़ करना है बहुत इफेक्टिवली, उसके लिए मैं कुछ मेथड बताऊँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। अभी हमें बेसिकली ध्यान रखना है चार्ट पैटर्न्स का, और इनके थ्रू ही हमें एंट्री बनानी है। और हमेशा ध्यान रखो भाई, प्राइस कभी भी स्टीप नहीं भागता है। ये गलती मेरे से भी काफ़ी बार होती है कि मैं एकदम वेट करता हूँ कि बस अब तो एकदम रॉकेट की तरह हो जाएगा, और वो साइडवेज़ हो जाता है। और साइडवेज़ मार्केट आपको पता है कि भाई आपका प्रीमियम पूरा डिके कर देता है, और फिर आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। सेम टू सेम देखो ओएनजीसी में भी सेम हुआ है कि प्राइस यहाँ से भागा, यहाँ से गिरा एकदम स्टीप, उसके बाद साइडवेज़ हो गया। अभी कितने दिन साइडवेज़ रहेगा मुझे नहीं पता। जब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर साइड तो मैं ट्रेड बनाऊँगा, नीचे साइड देगा तो नीचे साइड ट्रेड बनाऊँगा। सिंपल सी कहानी है। मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ना एक लाइन खींच दो, ठीक है? और ट्रेडिंग व्यू में ना अलर्ट बनते हैं। आप अलर्ट लगा दो कि अलर्ट कि भाई कितने से ऊपर निकलेगा तो मुझे अलर्ट आ जानी चाहिए। अलर्ट आएगी, आप पोज़ीशन बनाओ, एन्जॉय करो। ठीक है गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही है। बाकी कुछ चार्ट पैटर्न के अंदर कुछ डाउट रहे, कुछ प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ आप कमेंट में डालना। मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।